नमस्कार दोस्तों। आज जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में जो HSSC डी ग्रुप का जो पेपर हुआ है उसका मुझे अभी पेपर मिला है। और एक सौभाग्य की ये बात है कि जो मैंने आपको क्लास के अंदर जो करवाया गया था लगभग और इम्पोर्टेंट जो आपको लगवाए गए थे वहीं से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम बात करें पहले क्वेश्चन की कि कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है। पहला, मेरी उम्र 60 वर्ष की है, उसने चोर को रस्सी से बांधा, देवियों और सज्जनों, मधु छत पर बैठी है। उत्तर नहीं देना चाहते। तो दोस्तों इसमें जो पहला है इसमें 1 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा उसने चोर को रस्सी से बांधा, तो इसके अंदर कौन सा चोर को रस्सी से बांधा, तो बांधने का काम कर रहा है तो कौन सा करण कारक हो जाएगा। उसके बाद देवी और सज्जनों, ये कौन सा है, तो ये संबोधन कारक है। मधु छत पर बैठी है, तो पर जो लगेगा और तो मैंने कहा था मे पेपर आ जाए तो कौन सा होगा, अधिकरण कारक होता है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें दोस्तों, दूसरा जो है, इस भाग में अब मत घूमो वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची है। तो देखो दोस्तों इसमें पहला पहला वाटिका जो होता है, बाग का पर्यायवाची बगीचा वाटिका होता है, तो इसमें 1 नंबर होगा। अरण्य माने जंगल होता है। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको इम्पोर्टेंट लगवाया था, कारक का बताया था, और ये अक प्रत्यय मैंने इम्पोर्टेंट लगवाया था। इसमें पहले नर्तक हो गया, लेखक हो गया, दैनिक हो गया और गायक। इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो अक का प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों। तो हम बात करें दैनिक में, कौन सा दैनिक, क्योंकि मैंने बताया था आपको इक प्रत्यय भी आपको मैंने इम्पोर्टेंट लगवाया था, दिन में इक जोड़ा दैनिक बन गया। तो ये 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट ये देखो इम्पोर्टेंट, मैंने मानवीकरण अलंकार आपको करवाया था। कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे। अब देखो कुल्हाड़ियों को देख पेड़ रोने लगे, पेड़ों को कौन से मानव के गुण दे दिए गए, तो कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए किस विकल्प में वाक्य शुद्ध रूप नहीं है, कौन सा शुद्ध नहीं ये बताना है। तो पहला, प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है, समुद्र पर नौका तैर रही है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, शहरों में प्रदूषण कम हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा शुद्ध रूप नहीं है। तो देखो प्रकृति और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है, घोर संबंध नहीं होता। तो यहाँ पे घोर की जगह घनिष्ठ आएगा, तो पहला ऑप्शन सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जिस समास में पहला पद प्रधान होता, मैंने आपको ये बताया था, बार बार बताया था कि विशेषताओं से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो कौन सा पहला पद प्रधान है, तो कौन सा अव्ययीभाव समास इसमें आएगा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में वर्तनी शुद्ध रूप से है। तो मैंने उज्ज्वल आपको मैंने बताया था, शुद्धिकरण भी मैंने आपको बताया था, और इसमें शुद्ध जो माना जाएगा मुहूर्त माना जाएगा। उज्ज्वल जो होता है वो आधा जय उर्वल, उज्ज्वल शब्द से आएगा। शुद्धिकरण करण लगता है ई बड़ी होती है, शुद्धिकरण हो जाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही माना जाएगा। ये पैतृक शब्द गलत है यहाँ पे। तो नेक्स्ट बात करें, रात और संध्या के बीच की वेला। अब मैंने आपको हर बार चर्चा करते हैं कि रात और संध्या के बीच की वेला जो होती है गोधूली वेला होती है। कौन सी, गोधूली, जहाँ पे गायों जो होते हैं वो वापस घर की ओर आगमन करती है, गोधूली वेला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैंने आपको ये भी बताए थे भी, विसर्ग संधि का नी प्लस आशा के योग से बना सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है नियाशा, नियासा, निराशा, निराशा। तो आई होप इसमें कौन सा होगा, 3 नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि जब ए या आ स्वर को छोड़कर अन्य कोई स्वर आ जाए, उसके पास कोई भी सघोष वर्ण दिया हो, तो आप जब इनकी संधि करेंगे तो विसर्ग का हमेशा रे बन जाता है। तो ये निराशा शब्द में कौन सा बनेगा, 3 नंबर ऑप्शन सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहती गंगा में हाथ धोना। और मैंने आपको कहा था कि मुहावरों से लोकोक्ति से प्रश्न पूछा जाएगा। बहती गंगा में हाथ धोना, तो अवसर का लाभ उठाना ये होता है। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि जो कुछ टॉपिक बताए थे उनमें से क्वेश्चन आपके आएंगे, और वहीं से क्वेश्चन पुट हुए हैं। मैंने आपको उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास से कहा था, यहाँ से कम 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये मिल गए। मैंने मुहावरा लोकोक्ति से कहा था प्रश्न आएंगे, तो
यहाँ से आपको मिल गई। मैंने कहा शुद्धि और वाक्य शुद्धि से प्रश्न आएंगे, तो आई होप आपको वहाँ से प्रश्न मिल चुके हैं। और मैंने आपको काल और कारक का बताया था, तो ये काल और कारक से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको मैंने लगभग बताए थे। और एक पर्यायवाची का मैंने भी कहा था, क्योंकि ये जो अर्थ के आधार पर आपको पढ़ने होते हैं। लेकिन जो 5-7 ये टॉपिक जो मैंने बताए थे, उनमें से ही क्वेश्चन आपके पुट हुए हैं। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।